तो भगवान शिव शंभु से पुनः मिलने के लिए माँ पार्वती के रूप में माँ सती का पुनर्जन्म होता है और माँ गिरिराज पे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। गोस्वामी ये लिखते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब से माँ पार्वती के रूप में हिमालय में आई हैं, हिमालय में हर तरह की रिद्धि सिद्धि आके बसने लगी और जैसे ही माँ का जन्म होता है, नारद जी आशीर्वाद देने के लिए हिमालय जी के घर पहुँचते हैं और ब्रह्मर्षि नारद के पहुँचने पे हिमालय जी उनका हर तरह से स्वागत करते हैं और स्वागत करके उनसे पूछते हैं कि कन्या के लिए जो सुयोग्य हो वह बताएं। और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गर सर्वत्र तुम्हार, अक्का मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है वो सकल गुणों की खान है और इनका नाम क्या होगा? नाम उमा अंबिका भवानी। नाम भी नारद जी ही बता देते हैं और नारद जी कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतति पिए ही पियारी। तो संतों की और अपने संगनी यानी अपने पति की प्यारी होंगी और हर तरह का गुण और लक्षण आपकी कन्या में है। और फिर नारद जी कहते हैं कि जो एक दूठो अवगुण है वो सुन लो। अब अवगुण कौन सा है? माँ में अवगुण कौन सा हो सकता है? तो भगवान कहे कि माँ में कोई अवगुण नहीं है। एक्चुअली जो पति है इनके, जो इनके संगी विधि ने नियत किया है, उसके लक्षण थोड़े खराब है। अब खराब क्या है? जगत के प्रति खराब है। कैसे खराब है? अगुण अमान मातु पितुहीना का जो वर मिलेगा, अगुण उसके अंदर कोई गुण नहीं, अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अहिकह मिलई परि हस्त अखिलेख। तो नारद जी सबसे पहले हस्तरेखा विशेषज्ञ और हाथ देख के बता देते हैं कि भाई ऐसा वर मिलना लिखा है। अब देखिए, सीधे नहीं कहते कौन मिलना लिखा है, ऐसे ऐसे लक्षण बता देते हैं कि घर वाले जो है परेशान हो जाते हैं कि भगवान, पहले तो हम ब्रह्मर्षि के स्वागत किए, पूजा किए, अब आके ही ऐसा हमको बात बता रहे हैं कि हमारी लड़की का ऐसा, जिसको कह सकते हैं गुणहीन पति लिखा है। अब सोचिए किसी के यहाँ कन्या हो और वो इतना खुश हो, आप जाके नारद जी इसी बात बता रहे हैं, तो कैसा माहौल होगा वहाँ। अब लेकिन माँ बाप डरा जाते हैं। माँ बाप पूछते हैं कि भगवान बताइए, इसका कौन उपाय बताइए कि क्या किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ ऐसा पंडित बताते हैं तो हम लोग का उपाय पूछने लगते हैं कि भैया उपाय तो कौन बताओ, क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि अब जो हो गया, लेकिन इसमें हम कैसे टालें। अब देखिए नारद जी कहते हैं कि देखिए एक उपाय तो है, जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय अनुमाने। अब जितना तरह का दोष बताया है वो सब दोष किसके अंदर है? भगवान शंकर के अंदर है।
अब भगवान शंकर के अंदर क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव भक्त कल्याण में रत और सदैव ज्ञान में निरत। तो नारद जी कहते हैं कि जो विवाह शंकर सम होई और दोषों गुण सम कह सब कोई। तो जितने दोष हमने बताए वो सभी गुण में बदल जाएंगे। अमानी होना गुण है, लेकिन संसार में जिसके अंदर कोई मान नहीं उसको हर कोई मार रहा है। तो नारद जी ने एक प्रकार से माँ पार्वती के मन की बात कह दी कि भगवान शिव के लिए आज से ही अगर माँ पार्वती प्रयत्न करती हैं और शंभु सहज समर्थ भगवाना एह विवाह सब विधि कल्याणा और दुराराध्य पर अहि महेशु आशुतोष पुन किए कलेशु, कि भगवान जल्दी संतुष्ट हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं। थोड़ा कठिन तब कर ले तो भगवान कुछ भी दे देते हैं, ये तो पक्का है। तो भगवान शिव शंभु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन प्रसन्न होने पर कुछ भी दे पाने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी अभाव ही मेटी सकें त्रिपुरारी। तो अगर माँ पार्वती तप करें तो ऐसा संभव है कि भगवान शिव के साथ इनका विवाह हो सकता है। अब घर वाले तनाव में कि भगवान शिव के साथ विवाह तो उत्तम है, लेकिन हो कैसे और कितना तप करना पड़ेगा। तो नारद जी तो सब कह के चले जाते हैं। अब मैना माता माँ पार्वती की माँ बहुत दुखी हो जाती हैं और बहुत बढ़िया गोस्वामी जी देखिए लिखते हैं कि माँ कहती हैं जो घर बर कुल होई अनूपा। देखिए हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी लड़की एक अच्छे खानदान में जाए। तो मैना माँ उसी तरह से कहती हैं कि जो घर बर कुल होई अनूपा करहि विवाह। माँ क्या कहती हैं कि विवाह जो होगा वो ऐसे नहीं होगा ना, जैसा बता चले गए हैं ऐसा विवाह नहीं होगा। विवाह तो तभी होगा जब सब कुछ अनुरूप हो, नहीं तो कहने से विवाह नहीं हो जाएगा, ये मान लो। और जोड़ी बैठनी चाहिए। हमारे पूर्वांचल में क्या कहते हैं कि जब विवाह कैसे हो रहा है सब कुछ निर्धारित हो जाता है तो क्या किया जाता है कि भैया चाहे लड़का कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा है, देखे वाले एक के बात आ कहते हैं जोड़ी नहीं बैठे। तो बात ध्यान करके मैना माता कहती हैं कि करहि विवाह सुता अनुरूपा, कि हमारी बिटिया के साथ जो जमे वह हो चाहे जमाई। सुता के अनुरूप विवाह होना चाहिए, माता के एकदम सर। और नहीं तो मैं तो कहता कि गांव आदमी कहता ना कि अच्छा मान लो ना मिला तो मैना माँ कहती हैं न तो कन्या बर रहूं कुंवारी, नहीं तो हम कुंवारी उमा पार्वती माता कुंवारे रख लेंगे, नहीं करेंगे विवाह। कंत उमा मम प्राण प्यारी, क्योंकि ये मेरी बिटिया जो है मेरी प्राण प्यारी है, जो तो इसके योग्य वर मिला तब करेंगे, नहीं तो नारद जी चाहे जितनों कह दें हम विवाह होए न दे। अब बड़ा धर्म संकट आ गया। हिमालय राज का कहें, दोनों को देखे कि भाई घरों को देखे बहरों को देखे। तो कहते हैं कि एक उपाय है इसमें। कौन सा उपाय है?
अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, अगर जो इतना लाड आपको अपनी बिटिया से है तो अस जाय सिखावन दे, तो जाय सिखावा। का सिखावा? अब देखिए किसको सिखाने की बात हो रही, जगत जननी माँ जगदम्बा को सिखाने की बात हो रही है यहाँ पे। कितना प्रेम, इतना गोस्वामी जी ने पहले ही लिखा। पहले की कथा हमारी सुनो तो उसमें गोस्वामी जी देखिए गोस्वामी कहते हैं कि मानस में मात्र प्रेम ही है। क्योंकि मानस क्या है? रामचरित्र मानस। राम जी का जैसा चरित्र भगवान शिव के मन में है वही रामचरित मानस है। का सिखाने के लिए कहा भगवान हिमालय जी ने? मैना माता को जाकर किसको सिखाओ? माँ पार्वती। का सिखाओ? करें जो तपु जहि मिलई महेशु, ऐसा तप करें जाके जिससे भगवान शिव शंभु भोलेनाथ मिले। आन उपाय न मिटहि कलेशु। माँ मैना से कहते हैं कि देखो और कोई उपाय नहीं है, ये तुम जो प्यार में कह रहे हो कि बिटिया रख ले वो सब ठीक बात है, लेकिन जो आज से जाके तप नहीं करती हैं माँ पार्वती, बिटिया तुम्हारा तप नहीं करेगी तो इससे कलेश मिटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी ब्रह्म ऋषि, उनकी वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती है। अब वो एक क्या आस देके गए कि ऐसा हो सकता है, तो आज से ही जाके कहो कि माता रानी तप शुरू करें, तभी शंकर जी मिलेंगे। और इस प्रकार बहुत समझा बुझा के, माँ पार्वती तो पहले से ही जानती हैं सब कुछ, वह बहुत खुशी होके चली उमा तप हित हर्षाई, कि उनका हित पूरा हो रहा है और अपने हृदय में हर्ष रखकर माता रानी तप करने के लिए बढ़ी आगे। और हिमालय पे ही माता रानी थी, वह तप करने के लिए अग्रसर हो गई। और बड़े भारी मन से तप करने के लिए माँ मैना और हिमालय राज माँ को आज्ञा देते हैं और माँ तप करती हैं। और बहुत भीषण तप किया, बहुत भीषण तप। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसा तप न कर पाए, ऐसा तप किया माँ ने। नित नव चरण उपज अनुरागा, और उस तप से हर दिन उनके अंदर भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। बिसरी देह तपहि मनु लागा, और वो अपना देहाभिमान भूल गई। इतना तप में तल्लीन हो गई माँ कि अपना देहाभिमान भूल गई। संवत सहस फूल फल खाए, 1000 साल तक उन्होंने फूल और फल खाए मात्र। और साग खाए 100 बरस गवाए, 100 साल मात्र साग खा के जिंदा रही। देखिए क्या है कि हर एक चीज का अपना नियम, कि आप क्या खा रहे हैं उससे आपके शरीर में कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है। तो माँ ने अपने शरीर को साधने के लिए पहले फूल फल साग खाए। कछु दिन भोजन बारी बतीसा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मह परहि सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 साल मात्र बेल पत्र जो सूख के पृथ्वी पे गिर जाते हैं वो खा के जब किए। पुन परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयं अपर्णा। तो हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियों का नाम अपर्णा होता है। वो कब से पढ़ने लगा? जब माँ पार्वती सूखे पत्ते खा के रहना शुरू की, उस समय से पहले सबसे पहले उनका नाम क्या पड़ा? अपर्णा। और इतना, इसको कहते हैं, इतना क्षीण काय शरीर हो गया और इतना कठिन तप देखकर ब्रह्मवाणी हुई और गदगद कंठ से ब्रह्मवाणी हुई कि अस्तप काहू न कीन भवानी, की हे भवानी ऐसा तप किसी ने नहीं किया था आज तक, और आज मेरी यह वाणी सत्य माने। अब आप अपने घर को जाएं।
अब विधि में ऐसा लिख दिया गया है कि आपके साथ भगवान शिव शंभू का विवाह होना निश्चय है, इसको कोई टाल नहीं सकता। कि आवन पिता बुलावन जब वहीं हठ परिहरि, हठ ही परिहर, परिहर का मतलब क्या होता है, हठ छोड़ के घर जाएं तब वहीं, कि अब हट छोड़ के अपने घर जाएं। जब आपके पिता बुलाने के लिए संदेशा भेजें, आप बिना हट छोड़े, बिना हट किए घर चले जाइए और आपका विवाह होना निश्चित है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि यहीं ब्रह्मवाणी ने, ब्रह्मा जी ने माँ को सूक्त भी बता दिया कि वो दिन कब आएगा। माँ ने कहा कि भाई इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण चाहिए ना भाई, ब्याह होना आपने कह दिया, ब्याह होगा कब होगा, अगला 10,000 साल कितना दिन बाद होगा, कुछ पता तो होना चाहिए। तो ब्रह्मवाणी में इस बात का उल्लेख है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मिला ही तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, यानी कि जब सप्त ऋषि आपसे मिलने को आए तो अब समझ लेना कि जाने तब प्रमाण बागीसा, तब इस वाणी को आप समझना कि अब पूरी होने वाली है, कि बहुत जल्दी ही सप्त ऋषि आपसे मिलने के लिए आएंगे। और जैसे हुआ है आप समझ लेना कि अब बस समय नजदीक आ गया। और माँ का एक तरह से तब पूरा होता है। और गोस्वामी जी अब लिखते हैं कि इधर जब से भगवान शिव माँ सती को दक्ष जी के यहाँ भेजे और सारी कथा हुई, उसके बाद से भगवान शिव यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भगवान राम का गुणगान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भगवान शिव का चरित्र शिव विवाह से पहले हम लोग अगले अंक में सुनेंगे। राम।